याद रखें, यह कोई आम संदूक नहीं था, बल्कि ऐसा ताबूत था जिसमें आसमानों का राज छुपा था। जब भी वो ताबूत किसी लश्कर के साथ निकलता, दुश्मनों के दिल कांप उठते थे, आसमान से फतह उतरती और ज़मीन की फिजा बदल जाती थी। लेकिन फिर एक दिन वो ताबूत गायब हो गया। अचानक पुरस्रार अंदाज में वो ताबूत कहाँ गया, किसने उस ताबूत को चुराया और अब वो किसके कब्जे में है? सदियों से लोग इस ताबूत को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके राज आज तक किसी पर नहीं खुले। आज हम वो पर्दा उठाने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक संदूक नहीं था, यह ताबूत सकीना था, एक ऐसा राज जो सदियों से ज़माने के सीने में दफन है और आज भी दुनिया की बड़ी ताकतें उसकी तलाश में हैं। यह वही ताबूत था जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल के लिए आसमान से नाजिल किया। लेकिन सवाल यह है, आखिर इस ताबूत में ऐसा क्या था कि उसकी मौजूदगी फतह की अलामत बन जाती और उसके गायब होती ही पूरी कौम पर जिल्लत और शिकस्त के साए छा जाते थे। तारीख की पुरानी गुज़रगाहों में जब बनी इसराइल को मुसलसल शिकस्त का सामना था, तो अल्लाह ताला ने उनके नबी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के ज़रिए उन्हें खबर दी कि जब तुम्हें दोबारा ताबूत सकीना मिल जाएगा तो तुम्हारी खोई हुई आज़मत वापस लौट आएगी। मगर सवाल ये था कि वो ताबूत कहाँ गया, किसने उस ताबूत को चुराया और कैसे? असल कहानी तो वहाँ से शुरू होती है जब बनी इसराइल ने अल्लाह के अहकामात को बुला दिया, गुनाहों में डूब गए और उन पर अज़ाब के बादल मंडलाने लगे। इसी दौरान फ़लस्तीनी कौम, जिन्हें तारीख़ में फ़लस्तीन कहा जाता है, उन्होंने एक ज़बरदस्त हमले के दौरान ताबूत सकीना पर कब्ज़ा कर लिया। वो संदूक जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का लिबास, मनोसलवा के बर्तन, तौरात के असल सहीफ़े और अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाली सकीनत मौजूद थी, वो अब दुश्मनों के हाथ में था। बनी इसराइल के लिए यह सिर्फ एक मुक़द्दस चीज़ नहीं, बल्कि उनकी शनाख्त, उनका हौसला, उनका ईमान था। लेकिन अब वो सब कुछ छिन चुका था और उसके बाद जो कुछ हुआ वो अकल दंग कर देने वाला है। जैसे ही फ़लस्तीनी कौम ताबूत को अपने शहर में लाए, उन पर अजीब व गरीब आफत नाजिल होना शुरू हो गई। कभी उनके देवता बुत खुद ब खुद गिरकर टूटने लगे, कभी शहर में ताउन फैल गया और कभी उनके बुजुर्ग अचानक मरने लगे। क्या ताबूत के अंदर कोई रूहानी ताकत थी या वाकई ये अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा ऐसी चीज़ थी जिसे छूना भी ख़तरनाक था? दुश्मनों ने ताबूत को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया, मगर जहां भी वो ताबूत जाता वहां तबाही फैल जाती। आखिरकार उन्हें समझ आ गई कि यह कोई आम चीज़ नहीं, यह किसी आसमानी ताकत का पैगाम है। फ़लस्तीनी कौम ताबूत को वापस बनी इसराइल की तरफ भेजने पर मजबूर हो गए, लेकिन तब तक सब कुछ बदल चुका था। बनी इसराइल की हालत कमज़ोर हो चुकी थी और अब वो नहीं जानते थे कि ताबूत कहाँ है और किस शक्ल में वापस आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि इस ताबूत को फरिश्ते उठाकर ले गए, कुछ का मानना है कि इसे एक खुफिया जगह छुपा दिया गया है, ऐसी जगह जो आज भी ज़मीन के नक्शे पर तो है मगर नज़र नहीं आती। तो सवाल यह है, क्या ताबूत सकीना वाकई वापस आया? क्या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो दोबारा मिला? और फिर कहाँ और कैसे गायब हो गया? आज भी दुनिया के खुफिया इदारे, ख़ास तौर पर इसराइल की खुफिया एजेंसी मूसाद, उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनके अकीदे के मुताबिक जब ताबूत सकीना दोबारा हाथ आएगा तो उनकी खोई हुई हुकूमत दोबारा कायम होगी। मगर क्या यह ताबूत दोबारा ज़ाहिर होगा या फिर हमेशा के लिए मिट्टी में दफन हो चुका है? इसके गिर्द लिपटी हुई दास्तानों, आसमानी निशानियों और खौफनाक तबाहियों का मुकम्मल राज, आइए जानने की कोशिश करते हैं। उन राजों को जिन्हें सिर्फ खास लोग जानते हैं। ताबूत सकीना वापस आ चुका था, लेकिन क्या वाकई बनी इसराइल को वही ताकत वापस मिली जो उनके आबाओ अजदाद के दौर में थी, या फिर यह ताबूत सिर्फ एक आजमाइश था, एक ऐसी निशानी जो सिर्फ उनके ईमान का इम्तिहान लेने के लिए भेजी गई थी? जैसे ही फ़लस्तीनी कौम ताबूत को बैलगाड़ियों पर रख कर वापस भेजते हैं, रास्ते में ऐसा मंजर रुनमा होता है जिसे देखकर बनी इसराइल के बुजुर्ग भी कांप जाते हैं। बैल खुद ब खुद उस मुकाम पर रुक जाते हैं जहां कौम का सबसे मुकद्दस मुकाम था और बगैर किसी इंसान की रहनुमाई के ताबूत वहां रख दिया जाता है। यह मौजज़ा था या कोई पैगाम?
बनी इसराइल में खुशी की लहर दौड़ जाती है, मगर उनके दिलों में एक अनजाना खौफ भी बैठ जाता है, क्योंकि वो जान चुके थे कि यह ताबूत सिर्फ ताकत का निशान नहीं बल्कि अल्लाह का सख्त इम्तिहान भी है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में इस ताबूत की अज़मत दोबारा लौटती है और उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में ताबूत को मस्जिद अक्सा के तहखाने में इंतहाई हिफाजत से रख दिया जाता है। मगर वक्त के साथ साथ दुनिया बदलती गई, बादशाह बदलते गए, कौमें मिटती गई और एक दिन ऐसा आया जब ताबूत सकीना फिर से गायब हो गया। अब यहाँ से कहानी ले लेती है एक ऐसा मोड़ जहाँ सच्चाई और साजिश एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं। रिवायात कहती हैं जब बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला किया तो उसने मस्जिद अक्सा के खजाने लूटे और ताबूत को अपने साथ ले गया। मगर कुछ मुअर्रिखीन कहते हैं कि अल्लाह के नेक बंदों ने ताबूत को एक खुफिया सुरंग में छुपा दिया है, ऐसी सुरंग जो आज भी मस्जिद अक्सा के नीचे मौजूद है मगर दुनिया उस तक नहीं पहुंच सकती। यही वो मुकाम है जहां आज इसराइल दिन रात खुदाइयां कर रहा है। क्योंकि उनका मानना है कि जब ताबूत वापस मिलेगा तो उनकी खोई हुई सल्तनत दोबारा जिंदा हो जाएगी और हैकल सुलेमानी, जिसे टेम्पल ऑफ सुलेमान कहते हैं, उसको दोबारा तामीर किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर ताबूत वाकई उसी मुकाम पर छुपा है तो उसे आज तक किसी ने देखा क्यों नहीं? क्या वो ताबूत अब भी वैसा ही है या फिर वक्त ने उसकी हकीकत को बदल दिया है? कुछ कदीम सहीफे बताते हैं कि ताबूत सकीना सिर्फ लकड़ी और सोने का बना एक संदूक नहीं बल्कि उसके अंदर एक ऐसी आसमानी ताकत है जो क़यामत के करीब दोबारा जाहिर होगी और उसके जाहिर होते ही दुनिया में एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के वक्त ये ताबूत दोबारा निकाला जाएगा और उसके ज़रिए वो दुनिया को आदल और अमन से भर देंगे। लेकिन अगर ऐसा है तो क्या उस ताबूत की हिफाजत किसी गैबी कुव्वत के सुपुर्द है या वो इंसानों की नज़रों से उजल एक ऐसे हिसार में है जहां तक किसी की रसाई मुमकिन नहीं? इसराइल की मूसाद, अमेरिका के खुफिया इदारे और दुनिया के बड़े बड़े आसार कदीमा के माहिरीन आज भी इस ताबूत के सुराग में हैं और कुछ खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मालूम हुआ है कि उन्हें ताबूत के बारे में ऐसी मालूमात हासिल हो चुकी हैं जिन्हें आवाम से छुपाया जा रहा है। मगर इन सब से बढ़कर हैरान कुन बात यह है कि कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत नंबर 248 में अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि तुम्हें तुम्हारे नबी की निशानी ये दी गई है कि तुम्हें वो ताबूत वापस मिल जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकून और मूसा और हारून के छोड़े हुए आसार होंगे। ये आयत इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ताबूत सकीना सिर्फ बनी इसराइल ही के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक अजीम निशानी है। अब सवाल यह है कि जब वो ताबूत दोबारा जाहिर होगा तो दुनिया की ताकतों का तवाज़ुन कैसे बदलेगा? क्या यह ताबूत क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है? और अगर ऐसा है तो क्या वो वक्त करीब आ चुका है? यह राज आज भी दुनिया की सबसे बड़ी गुमशुदा चीज़ के तौर पर कायम है, एक राज जो ज़मीन के नीचे वक्त की तहों में और इंसानों के दिलों के खौफ में दफन है और शायद क़यामत से पहले एक बार फिर पूरी दुनिया को हिला देने के लिए ज़ाहिर होगा। आपकी राय इस बारे में क्या कहती है? अपनी राय का इजहार कमेंट में कीजिए।